ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आपका सोनू सर रजिस्टेंस का ये फिफ्थ लेक्चर आपके लिए लिया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन सीरीज का नया एपिसोड बन रहा है ना। इसमें आपको दो क्वेश्चन लिया गया है आज का टुडे क्लास में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हैं क्वेश्चन सीरीज में कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने के लिए लिया गया था, है ना। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोला गया है, मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या है, नेट रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे इस सर्किट में क्या है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी 10 ओम का लगा हुआ है, ये भी 40 ओम्स का लगा हुआ है, और ये 30 ओम्स का लगा हुआ है ना। और यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट का, और यहाँ पर एमीटर है जो करंट को मेजर करता है ना। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब आपको निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, क्या है, एमीटर के थ्रू आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है ना। एमीटर के थ्रू कितना आपका करंट फ्लो कर रहा है। इस एमीटर है जो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो एमीटर क्या है, आपको उस क्लास में भी अभी भी बता रहे हैं कि एमीटर कभी भी आप देखिएगा तो आपको किस रहेगा, किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में रहेगा। इसका कारण भी आपको हम बताए थे उस दिन कि से एमीटर इसलिए सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है क्योंकि सीरीज में जो करंट क्या होती है, सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। और वोल्टमीटर हमको पैरेलल कनेक्शन में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, और सीरीज कनेक्शन में किसको कनेक्ट करते हैं, एमीटर को कनेक्ट करते हैं जो करंट को मेजर करता है ना। ये समझ गए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन सेकंड में बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है मीटर के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है। चले, ये समझ में आ गया, दो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पावर डिसिपेटेड थ्रू 30 ओम, मतलब कि 30 ओम जो लगा हुआ है, इस 30 ओम के थ्रू पावर का डिसिपेशन कितना हो रहा है, पावर का डिसिपेशन कितना हो रहा है, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग तीनों क्वेश्चन पे चलते हैं बारी बारी से। चलिए, फर्स्ट दिया हुआ था नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फर्स्ट निकालना था, है ना। सर्किट क्या था आप वो देख लीजिए। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस था, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस था, है ना। ये आपका 40 ओम का रेजिस्टेंस था, 40 ओम का रेजिस्टेंस था। और नीचे आपका क्या लगा हुआ था, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। और यहाँ पर आपको क्या था, एक एमीटर कनेक्ट कर दिया गया था, और यहाँ पर एक वोल्टेज था जो कितना था, 6 वोल्ट का था, है ना। ये आपका सर्किट था। तो इस सर्किट का हम टोटल नेट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, यही सर्किट था ना आपका, ये सर्किट था। इस पे क्या बनेंगे, हम टोटल नेट रेजिस्टेंस का बात करते हैं, कितना नेट रेजिस्टेंस है। तो कभी भी हम आपको ये बताए थे आपको कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किसके कैसे देखेंगे, है ना, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे देखेंगे। तो इसमें भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखने के लिए सर्किट पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा
आप कंसंट्रेट हो जाइए। इस सर्किट पे ध्यान देंगे कि हम क्या बोले थे, जैसे ही आपको यहाँ से करंट आपको आई मान लिया जाए, आप फ्लो करवाते हैं, अगर आई करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या है, ये आई करंट किस यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट्स में किससे किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो गया आपको I1 और यहाँ पे I2, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो जब हम आपको बताए थे कि जब करेंट्स को अगर डिवाइडेशन हो जाता है, अगर करेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पे किस कनेक्शन में लेना है, पैरेलल कनेक्शन में आपको लेना है। तो यहाँ पे ए सर्किट और ए सर्किट, ये दोनों तो हमको मालूम चल गया ये पैरेलल कनेक्शन में है। ये चीज मालूम चल गया हमको कि ये दोनों जो सर्किट है किस कनेक्शन में है आपका, ये दोनों सर्किट किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। ये दोनों जो सर्किट क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। ये आपको टोटल जितना रजिस्टेंस है और ये 30 ओम्स का रजिस्टेंस है जो कि पैरेलल कनेक्शन में है। अब हम लोग चलते हैं, जो ये I1 ऊपर फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे भी क्या होगा, I1 फ्लो करेगा और यहाँ पे भी I1 फ्लो करेगा। यहाँ पे भी I1 फ्लो करेगा। तो ऊपर जो इतना जितना जो करंट है क्या हो रहा है, सेम सेम फ्लो कर रहा है। तो जब ऊपर का करंट अगर सेम फ्लो करता है तो इसमें क्या बोला जाता है कि सीरीज कनेक्शन में होगा। तो ऊपर वाला जितना जो है 10 ओम और प्लस 40 ओम्स, एक ये जो रजिस्टेंस होंगे किस चीज़ में होंगे, ये आपको सीरीज कनेक्शन में मिलेंगे। तो ऊपर का जितना जो रजिस्टेंस है तो किस चीज़ में मिलेंगे, सीरीज कनेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, RS जो सीरीज कनेक्शन में है, तो सीरीज कनेक्शन में कितना कितना हो गया आपका, 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 40 ओम, टोटल कितना हो गया 10 आपको 40 और 20 कितना हो गया 60 ओम, टोटल 60 ओम हो गए। तो 60 ओम ये टोटल हो गए हैं आपके। चलिए अब सर्किट बना देते हैं, क्या होता है। अब थोड़ा सा सर्किट आपको क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ये आपका एमीटर लग गया, ये आपका वोल्टेज लग गया, ये आपका हो गया 60 ओम, ये आपका 30 ओम। चलिए आपका कोई दिक्कत, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए आपको अब फिर इसमें करंट का डिवाइडेशन कीजिए, यहाँ से आई, यहाँ भी आई, और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। तो यहाँ पे करंट्स का डिवाइड हो रहा है, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, तो कि टोटल सर्किट किस चीज़ में देखे थे, ये और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो यहाँ पे हम इस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई किए, सर्किट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, यहाँ पे 60 ओम आ गए बच्चों। तो यहाँ 60 और अब 30 ओम हो गए। तो ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको टोटल रजिस्टेंस हम RP आपको मतलब पैरेलल कनेक्शन में। तो दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कनेक्शन में अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग को ये बताए थे कि जो R1 इंटू R2 मतलब ये R1 रजिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये आपको R1 रजिस्टेंस, ये आपको R2 रजिस्टेंस। तो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 कितना हो गया, 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 90, कितना से 3 से कट जाएगा, 33 जा 90, फिर 3 से 20। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाव, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपको यहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए है ना, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, पहले हम लोग जो सर्किट था उस सर्किट में क्या देखें, हम लोग करंट्स को लेकर जाके देखे थे करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। कहीं यहाँ पे देखिए करंट्स का डिवाइडेशन हो रहा था, जब करंट का डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या समझे कि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में ये दोनों सर्किट है। लेकिन यहाँ पे क्या देखें, ये जो I1 करंट था, I1 करंट टोटल यहाँ पे I1 ही फ्लो कर रहा था। मतलब हम ये समझे कि ये टोटल रजिस्टेंस क्या है, ये टोटल जितना रजिस्टेंस है 10 ओम है, 10 ओम है एंड 40 ओम्स है।
ये तीनों रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है? आपका सीरीज कनेक्शन में है। चलिए इतना तक समझ गए थे आप लोग। चलिए जो टोटल हमको 60 ओम का रेजिस्टेंस आया, वो 60 ओम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके सर्किट लिख दिए, प्लस यहाँ पे 30 ओम जो रेजिस्टेंस था 30 ओम लिख दिए। फिर से हम लोग यहाँ से करंट का डिवाइड किए, जो I1 और I2 में किए थे, है ना, दो पार्ट्स में। तो आपका ये टोटल आपका सर्किट आ गया किस चीज़ में? पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पे RP इक्वल टू पैरेलल में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, है ना। बाकी सिंपल मैथ है, तो आपका 20 ओम आ गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, क्या है? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द बी आपका है द वैल्यू ऑफ द करंट इन एमीटर। एमीटर में जो करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है ना। तो एमीटर में हम लोग, ये आया आपका एमीटर, यही ना एमीटर है। इसमें आपको करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट अगर कितना फ्लो कर रहा है तो आपको इस सर्किट पे हम लोग लेकर चलते हैं, इसी सर्किट पे लेकर चलेंगे। आई सर्किट टोटल सिंप्लीफाई हो गया, कितना? 20 ओम आ गया। चलिए इस सर्किट को हम लोग लेकर चलते हैं। टोटल सिंप्लीफाई करके कितना आया? 20 ओम आ गया था। अभी हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकाले, है ना। यहाँ पे आपका क्या है? एमीटर है। यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है। चलिए अब हम क्या है, हम सिंपल क्या है, ओम्स लॉ से जो हम लोग निकालते थे, ओम्स लॉ का जो है क्या पढ़े थे? V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR, है ना। इस फॉर्मूला से आपको इस करंट का वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन R। टोटल वोल्टेज आपका कितना है? 6 वोल्ट। टोटल आपका रजिस्टेंस कितना है आपका? 20 ओम। आपको क्या 6/20 कितना हो जाएगा आपको? सिंपल मैथ है, डिवाइड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 0.3 एम्पियर कैरेंट्स, है ना। 0.3 एम्पियर आपका कैरेंट हो जाएगा। एम्पियर में होगा क्योंकि आपका जो कैरेंट्स का जो यूनिट होता है किस चीज़ में होता है? एम्पियर में होता है। तो हम लोग क्या समझे कि इस एमीटर में है जो कैरेंट को जो फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है? 0.3 एम्पियर कैरेंट आपका फ्लो कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन पे? चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? पावर डिसिपेटेड थ्रू 30 ओम। मतलब जो 30 ओम जो लगा हुआ था, ये 30 ओम, इसमें पावर का डिसिपेशन कितना हो रहा है, पावर का डिसिपेटेड क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है ना। हम पावर का आपको फॉर्मूला आपको बताए थे उस टाइम, है ना। आपको तीन चीज़ इसमें पावर का फॉर्मूला बताए थे। पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट भी होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस भी होता है। और पावर इक्वल टू क्या होता है? करंट का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस होता है। ये चीज़ आपको भी बता देते हैं फिर से। चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर C, पावर डिसिपेटेड। बाई द 30 ओम रजिस्टेंस, है ना। 30 ओम रजिस्टेंस के थ्रू। तो उस समय क्या हमको सर्किट क्या था वो देखिए आप।
ये आपका 10 ओम, 10 ओम, ये है 40 ओम। ये कितना था आपका? 30 ओम। 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा दिए, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। चलिए, ये आपका इस 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू पावर का डिसिपेशन पूछा जा रहा है। किसके थ्रू? ये 30 ओम का रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगा हुआ है नीचे पोर्शन में, इस ओम के आपका कितना है, आपका जो पावर का डिसिपेटेड बताइए कितना हो रहा है। तो हम एक चीज़ देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए आप। क्या बताए थे? पावर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या बताए थे आपको? वोल्टेज इंटू करंट भी आपको बताए थे, है ना? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी बताए थे आपको, और पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बताए थे। पावर का आपको तीन चीज़ बताए थे फॉर्मूला, है ना? पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और पावर इक्वल टू आई आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, है ना? ये तीन चीज़ का आपको बताए थे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपको सबसे इजी कौन लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला से आप जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे तो करंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन हम ये नहीं ना निकाल पाए थे कि इस सर्किट के थ्रू कितना करंट जा रहा है और इस सर्किट के थ्रू कितना निकाल जा रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको आपको इतना, उससे ज़्यादा सबसे अच्छा है कि ए वाला आप फॉर्मूला लगा दीजिए, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि देखिए, ये जो 6 वोल्ट है, तो हम आपको बताए थे कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये 6 वोल्ट है, ये 30 ओम के थ्रू भी है, और ये टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, और 10 ओम और 40 ओम की भी रेजिस्टेंस के थ्रू है। तो ये मतलब वोल्टेज क्या है, सेम है। इसके ओम ये इसके थ्रू भी है और ये इसके थ्रू भी है, ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपको यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो वोल्टेज आपका ये है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 30। चलिए, कितना जगह है, 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा, 6/5, कितना हो जाएगा आपका 6/5, 1.2 वाट। चलिए, यहाँ पे 1.2 वाट आ जाएगा, जो आपका पावर निकल जाएगा। 1.2 वाट आ जाएगा, जो आपका पावर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। देखिए, यहाँ पे आई स्क्वायर आर भी आप लगा सकते थे, लेकिन आई स्क्वायर आर लगाने के लिए, करंट का स्क्वायर इंटू आर लगाने के लिए, इसमें क्या करें, इसमें हमको पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो पहले वो ओम्स लॉ निकालेंगे, ओम्स लॉ से पहले करंट निकालेंगे, उसके बाद फिर मतलब करंट आया जो, फिर करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, उससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई इजी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वी अपॉन आर करिएगा, इससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, है ना? I1 I2 दोनों निकाल लीजिए, जिसके थ्रू आपको पावर निकालना है, निकाल सकते हैं। तो ये, लेकिन ये आपको इस फॉर्मूला से आपको इजी वे में जल्दी आपको इस सर्किट से निकल जाएगा। यही आपको देखना है, पावर का तो फॉर्मूला 3 है ना, लेकिन आप किससे अंडरस्टैंडिंग ये देखना है कि आप कैसे किससे कौन से फॉर्मूला से आप जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक ना? चलिए, ये क्वेश्चन आपका टोटल का टोटल आपको खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, है ना? द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको हो गया। द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला था मेरा, 20 ओम। 20 ओम निकला था ना? 20 ओम।
चलिए, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द एमीटर, एमीटर के थ्रू कितना निकला था करंट आपका? 0.3 एम्पियर। चलिए, द पावर डिसिपेटेड थ्रू द 30 ओम, 30 ओम के थ्रू पावर का डिसिपेशन कितना हो रहा था? 1.2 वाट। चलिए, ये भी आपका, ये तीन आपको क्वेश्चन का जो पोर्शन था आपको हल हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं आपका। चलिए, हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ, क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या बोला जाता है। हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ, रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में आपका 88 ओम को कनेक्टेड करना है, लेकिन कितना करना है ये आपको देखना है। कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करेंट्स ऑन ए 2 वोल्ट 220 वोल्ट लाइन्स, मतलब बोला जा रहा है कि 220 वोल्ट्स का मतलब कि से वोल्ट वहाँ पे लगा होना चाहिए और 10 एम्पियर्स का करंट आपको ड्रॉ होना चाहिए। अब 88 ओम का कितना आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होना चाहिए कि 220 वोल्ट होना चाहिए और 10 एम्पियर्स का करंट कैरी होना चाहिए। कितना मतलब 88 ओम का आपका रेजिस्टेंस लगाइएगा। तो देखिए थोड़ा सा आपको आपको दिखाते हैं, आपको सर्किट पहले ड्रॉ कर लीजिए। 220 वोल्ट का ये 10 एम्पियर का करंट हो गया। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है 88 ओम का फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, 88 ओम का सेकेंड हो गया। तो ऐसे आप कितने रेजिस्टेंस लगाइएगा, है ना, इसमें ऐसे कितने रेजिस्टेंस आप लगाइएगा जिसमें 220 वोल्ट अगर रहेगा और 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 10 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा। चलिए, हम लोग देखते हैं। ये बनाने के लिए आप दो तरीके से आप बना सकते हैं, एक आप फॉर्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, और एक मतलब कि क्या है, ऐसे भी आपको सोच करके ही आप एक रेजिस्टेंस लगाइए, दो रेजिस्टेंस लगाइए, लेकिन 3 रेजिस्टेंस लगाइए। लेकिन ऐसे क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर बाई दी अगर 9 रेजिस्टेंस अगर 88 ओम लगाना रह गया तो आप तो उसमें लगाते चले जाइएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी दोनों के थ्रू हम लोग समझेंगे, है ना, दोनों के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे समझा जाएगा, है ना। चलिए, तो हम चलते हैं। मान लिया जाए, मान लिया जाए क्या है, फर्स्ट क्या चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं। पहले क्या करते हैं, 220 वोल्ट का लगा लिए और 88 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा लिए और 10 एम्पियर का करंट चेक करते हैं कि 10 एम्पियर आता है या नहीं आता है। तो हम लोग कभी ओम्स लॉ से आप लोग को पढ़े हैं, क्या होता है, आई इक्वल टू भी अपॉन आर, आई इक्वल टू भी अपॉन आर, यही पढ़े हैं ना। चलिए, तो 88 ओम का रेजिस्टेंस तो पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे करंट का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 10 एम्पियर है तो इसमें भी जा रहा है 10 एम्पियर, इसमें भी जा रहा है। तो जब करंट का डिवाइडेशन होता है तो हम लोग क्या करें कि पैरेलल कनेक्शन में होता है। चलिए, जब पैरेलल कनेक्शन में होता है तो ये 88 ओम और 88 जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये किस कनेक्शन में है, आपका पैरेलल कनेक्शन में है। ये तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद भी क्वेश्चन आपको एराइज किया हुआ है। क्वेश्चन आप देखिए कि हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 88 ओम खुद बोल रहा है बेचारा ना कि कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट आप करते हैं, है ना। चलिए, तो 88 ओम का दो लगा हुआ है। चलिए, तो पहले देख लेते हैं कि 88 ओम और 88 ओम को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। आरपी,
आरपी 88 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 88 प्लस 88, है ना, यही है ना। चलिए एक चीज़ आपको आज फिर से एक चीज़ आपको बताते हैं, एक न्यू चीज़ आपको बताते हैं। कभी भी आपको सेम रजिस्टेंस का अगर दो रजिस्टर अगर लगा हुआ हो, अगर सेम रजिस्टेंस का मतलब कि क्या है, R1 और R1 मान लिया जाए, R1 एंड R1 अगर दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में अगर लगे हों, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में अगर लगे हों तो कुछ नहीं होता है, बस क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा। जो भी रजिस्टेंस आपका लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा। आप सर्किट अगर सोल्व कहीं कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रहा है, तो डायरेक्टली आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, दो रजिस्टेंस क्या है, R1 एंड R1 अगर सेम रजिस्टेंस है, ध्यान देना ऐसा ना कि R1 और R2 तो डिफरेंट लगा हुआ है। सर बोले थे कि आप दो रजिस्टेंस तो R1 एंड R2 आप ले लिए अलग अलग डिफरेंट है, उसमें बोलिएगा कि R1/2 कर दिए, ऐसा नहीं। सेम रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। क्या हो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, देखिए 88 ओम और 88 ओम का क्या हुआ है, दो सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या है, दो सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब दो सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ होना चाहिए तो क्या होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, टोटल जो आपको होगा क्या हो जाएगा, 44 ओम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 44 ओम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 44 ओम ये आ गया, ये आपको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कि अगर कोई R1 एंड R1 अगर टू अगर सेम रेजिस्टेंस का अगर लगा हो तो उसमें क्या करिएगा, R1/2 डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस चीज़ को मेथड को अपना सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए तो ये आपका 44 ओम आ जाएगा। इस चीज़ को आप हल करके देख लीजिएगा, सिंपल मैथ है, 44 ओम आपका आ जाएगा। चलिए आरपी मेरा 44 ओम आ गया। अब निकालते हैं I = V/R, I = V/R। वोल्टेज कितना है, 220, 220 और कितना है, 44 ओम हो गया। अब ये ध्यान से देखिए, इसमें आपको लगता है 10 एम्पियर आएगा, 10 एम्पियर आएगा, नहीं ना आ पाएगा। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि जब दो रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं तो 10 एम्पियर आने का कोई चांस ही नहीं यहाँ पे दिखता है। देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कंपियर, देख लीजिए कितना हो जाएगा आपको, 50, 55, तो यहाँ 11, मात्र और मात्र 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। लेकिन हमको चाहिए कितना, 10 एम्पियर्स का करंट चाहिए। हमको चाहिए कितना, 10 एम्पियर्स का, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 एम्पियर्स का करंट आ रहा है। तो ये दो रजिस्टेंस आपको 88 ओम लगाने से मेरा काम नहीं चलेगा, मतलब 10 एम्पियर्स का करंट नहीं आ रहा है। सिंपल सीधे सीधे हम लोग लेके चले रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टली अगर बनाना हो तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन क्या है, सिंपल समझते हुए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 2 ओम का दो हम 88 ओम का रजिस्टेंस लगाएं और यहाँ पे 10 एम्पियर आता है या नहीं आता है, हम लोग ये चेक किए। तो क्या चेक किए, I = V/R होता है। तो पहले यहाँ पे क्या है, दो 88 ओम रजिस्टेंस का क्या, पहले आरपी से हम इक्विवेलेंट निकाल लिए, मतलब 88 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 88 प्लस 88, है ना। जो भी आया आपको देखिएगा, सिंपल मैथ कीजिएगा, यहाँ 44 ओम आपका आ जाएगा। 44 ओम आया तो क्या किए, I = V/R, क्या किए, I = V/R। जो टोटल वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट था, और कितना हो गया आपका, 44 ओम ये आपका आ गया। 44 ओम ये दोनों को किए तो 44 ओम आ गया। तो कितना आप काटे, आपको 5 एम्पियर का आ गया। चलिए अभी देखते हैं, 220 का वोल्ट है आपका, 10 एम्पियर्स का, 88 ओम्स का लगा रहे हैं हम लोग।
88 ओम्स का 3 भी लगा सकते हैं, 3 लगा के आप लोग चेक करिएगा, है ना। हम ये आपको आप लोग पे छोड़ते हैं, 388 ओम्स का लगाइएगा, उसके बाद आप चेक करिएगा कि कैरेंट्स कितना आ रहा है। तो उस टाइम भी क्या आएगा करंट, मतलब कुछ 7 पॉइंट कुछ है अप्रोक्स, कुछ ना कुछ आएगा जो आप, लेकिन लगभग आपको 10 एम्पियर्स के अप्रोक्स नहीं आएगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा 4 ओम्स लगा के देखते हैं हम लोग, दो जो के बंच में लगा के देखते हैं। 88 ओम्स का क्या लगाएं हम लोग, आप लोग यहाँ पे 88 ओम्स का क्या लगाएं हम लोग, 4 रेजिस्टेंस लगाएं। 88 ओम का 4 लगाएं। उस पे अब देखते हैं कि हाँ 10 एम्पियर्स करंट यहाँ पे आता है या नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या देखें ओम्स ला का, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, आरपी का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, आरपी रेजिस्टेंस का कितना ओम हो गया। अभी ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बताएं कि 2 रेजिस्टेंस का, ये 2 रेजिस्टेंस का आप पहले कर लीजिए, फिर ये 2 रेजिस्टेंस का आप कर लीजिए, फिर ये जो दो रेजिस्टेंस का जो आया वो फिर वो दोनों का कर लीजिए, आपका वो आ जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे अभी सिखाएं, आपको सिंप्लीफिकेशन अगर करना हो तो क्या करिएगा, अगर सेम सेम रेजिस्टेंस का रहता है तो क्या हो, सिंपल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे करते हुए चलते हैं, RP1 इसको पहले ले लेते हैं, ये दोनों का पहले ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 88 × 88 डिवाइडेड बाई 88 प्लस 88, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आप लोग कितना हो जाएगा, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, RP, ये दोनों को करते हैं तो 1 मान लेते हैं, आपको इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं, है ना, आपको सुविधा होगा समझने में, ठीक है ना। तो RP1 माने, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 44 ओम आपका आ जाएगा, है ना। चलिए RP2 के लिए सिंप्लीफाई करिए आप, ये दोनों भी कीजिएगा, 88 डिवाइडेड बाई 88 प्लस 44 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों 44 ओम आया, इसके बाद आपका सर्किट देखिए, आपको दिखाते हैं। किन एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा था, सिंप्लीफाई किए आप सर्किट, यही सिंप्लीफाई किए ना। 44 ओम का आप 2 लाएं, पहले क्या था 4 था, अब आ गया 2 आ गया रेजिस्टेंस, यही आ गया ना। चलिए यहाँ पे 44 और 44 ओम का 2 रेजिस्टेंस आ गया। जब 44 ओम का 2 रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी क्या है आपका, ये किस कनेक्शन में है, ये किस कनेक्शन में है आपका, ये भी पैरेलल कनेक्शन में है। तो इस चीज़ को फिर से हम लोग करते हैं, RP यहाँ पे क्या मान लिए, RP1 RP2 मान लिए थे ना। अब ये दोनों को हम हल करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली RP लिख लेते हैं। चलिए 44 × 44 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 44, तो ये क्या आ जाएगा 22 ओम का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये दोनों 22 ओम का आ जाएगा। अब देखिए आपका सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, I इक्वल टू V अपॉन आर, वोल्टेज कितना था
220 है ना, 20 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो काट दीजिए। अब वो कितना आया, 10 एम्पियर्स का करंट आ गया। चलिए क्वेश्चन आपको फिनिश हो गया। तो क्या किए हम लोग, आप एक एक रेजिस्टेंस आप लगा के चेक करके देखिए, तो आपको ज़्यादा थोड़ा मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन को समझने में भी थोड़ा सा तरीका आपको अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को जैसे आप बनाइएगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो न्यूमेरिकल जितना डिराइव कीजिए उतना ही अच्छा लगेगा आपको। तो डेरिवेशन करके बनाइए कि एक एक ओम रेजिस्टेंस का लगाइए 88 ओम का, उसके बाद देखिए कि मेरा कैरेंट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद चीज़ों को आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। और ये ऐसा जैसे देखिए बताते हैं, जैसे आपका क्या है, ये अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे आप लगा सकते हैं, जैसे मतलब कितना है आपको फॉर्मूला बेसिस पे आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस आपका रहता है तो क्या होता है, 1 अपॉन मतलब आरपी हो गया, पैरेलल में था, कितना रेजिस्टेंस लेना था आपको तो हमको पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा, n/88 ओम का, n/88 ओम का हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आरपी का वैल्यू निकाल दीजिएगा कितना होता है, आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, आरपी इंटू एन इंटू आरपी इक्वल टू 88। तो आरपी इक्वल टू कितना हो गया आपको, 88/n, यहाँ हो गया। ओके, आपको फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। आपका वोल्टेज वहाँ पे देखिए दिया हुआ था, वोल्टेज कितना दिया हुआ था आपको, 220 220 दिया हुआ था। करंट का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 10 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10 एम्पियर। ध्यान दीजिए, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10 एम्पियर। इस पे पुट कर दीजिए आप, कुछ नहीं, सिंपल पुट कर दीजिए आप। निकालना क्या था, निकल जाएगा आपको, 10 एम्पियर्स का करंट हो गया, 220 का वोल्ट हो गया। पुट क्या करना है, आरपी इक्वल टू 88/n। चलिए आपको कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 220 इंटू n डिवाइडेड बाई 88। चलिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 88। अब इसको नीचे लेकर चले आइए, 220 इक्वल टू n। तो आपको n इक्वल टू आपको यहाँ पे 4 आ गया, n इक्वल टू 4 आ गया। तो ऐसे नहीं, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को क्या है समझने में और ये करने में थोड़ा सा अलग अलग आपको महसूस होगा। आप जैसे हम लोग ड्राइव किए, डेरिवेशन करने में क्या आया, अलग अलग मज़ा आया, है ना। डेरिवेशन करने से क्या, एक एक ओम का रेजिस्टेंस निकाले लगाए और उसमें चेक किए कि आपका करंट का वैल्यू कितना आया, मेरा 10 एम्पियर्स आया नहीं आया, है ना। ये चीज़ों को हम लोग देखें। और यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को समझने में आया कि अगर R1 और R1 अगर सेम रेजिस्टेंस रहता है तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये भी चीज़ों को समझने में आया। और एक फार्मूला से आप बना दिए, फार्मूला से भी आप डायरेक्ट बना दिए, n इक्वल टू भी 4 आया, कि n इक्वल टू 4 आया मतलब 4 रेजिस्टेंस 88 ओम का लगाएंगे तो मेरा हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों चीज़ आपको मेथड बता दिए, आप इससे भी बना सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं, है ना। हम बोलेंगे कि बोर्ड में अगर भी बनाइए तो आप उससे बनाइए, क्या है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, नंबर भी थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेगा, है ना, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको नए रेजिस्टेंस क्वेश्चन के साथ। ठीक है।